नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष सिंगल हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम में। मेरे साथ मिस्टर ब्रजमोहन बैठे हैं, उनके बड़े भाई बैठे हैं। ब्रजमोहन हमारे यहाँ एडमिट हुआ यशोदा मेडिसिटी में जब उसको कैंसर घोषित किया गया। उसको टी सेल लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा है। ये आमतौर पे बच्चों में पाया जाने वाला कैंसर है, लेकिन टी सेल लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा इन्हें हुआ। ये जब यहाँ पे एडमिट हुए थे, इनके साथ कुछ अनहोनी भी हो गई ऐसी। किसी ने इनको कहा कि आपका 10 लाख का इंश्योरेंस है, जो कि था नहीं, और उनके कुछ पैसे लेके भी भाग गया। जब ये आए थे तो चेस्ट में बहुत बड़ी गांठ थी, चेस्ट में पानी भी बना हुआ था। हमने कुछ ट्रीटमेंट शुरू किया जिससे ये अब काफ़ी बेहतर है। उस समय तो आईसीयू में थे, अब ये आईसीयू से बाहर है। और लेकिन ये एक ऐसे तबके से आते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, और इस पूरे इलाज में थोड़ा पैसा खर्च होता है। हम अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकते हैं हम कर ही रहे हैं। हम कोई भी ऐसा एडमिशन नहीं करते। सारी दवाइयाँ हम बहुत सस्ते में इधर उधर से लेते हैं। कुछ डोनेशंस हमने लिए हैं। इनका इलाज तकरीबन 5 महीने का और बचा है। 1 महीना हमने कर लिया है, जिससे अच्छा रिमिशन भी आ गया है, डिजीज बिल्कुल कंट्रोल में चला गया है। बट अभी 5 महीने का इलाज और बचा हुआ है, और ये इलाज काफ़ी इंटेंसिव इलाज है। इसमें कुछ समय भर्ती भी करना पड़ता है, 2-3-4 दिनों के लिए। बाकी सारा इलाज मोटा मोटी हमारा डे केयर में या फिर बिना भर्ती करे भी हो जाता है, ओपीडी बेसिस पे भी। सबके सहयोग से हम कम से कम पहला सबसे मुश्किल महीना जिसे मानते हैं वो इलाज हमने कंप्लीट किया, और बीमारी बिल्कुल 100% कंट्रोल में भी चली गई है। बट इलाज अगर बीच में छूट गया तो ये बीमारी वापस आ जाएगी। वापस आने के बाद इसका इलाज तकरीबन नामुमकिन है। आप सब लोगों से विनती है, अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इनकी मदद करें। हमें एक एस्टिमेट बनाया हुआ है कि अगर हम ये खर्चा पूरा करते हैं तो कितना हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर ये एक क्योरेबल बीमारी है, जड़ से खत्म होने वाली बीमारी है, और अगर एक बार ठीक हो जाती है तो फिर वापस भी नहीं आती। ये एक ऐसा वीडियो है। ब्रजमोहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? जो भी मदद करना चाहे वो कर सकता है। जो पैसे थे वो लगा चुके हम लोग। ठीक है, आपने भी हमारी बहुत मदद की है। जितनी इनसे हो सकी ये भी काफी मदद की है। पहला झटका था वो समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई धोखा दे गया आपको। धोखा दे गया अब बट उसके बाद तो हम काफी संभल गए। उसके बाद तो इतना खर्चा नहीं हो पा रहा, इतना खर्चा नहीं होने दे रहे हम। कि सारी चीजें हम इतना समझकर, इतनी सूझबूझ से ट्रीटमेंट करते हैं कि कोई साइड इफेक्ट ना हो। क्योंकि साइड इफेक्ट हो गया और भर्ती होना पड़ गया तो फिर खर्चा कहीं भी चला जाता है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि खर्चा कम से कम हो और कोई साइड इफेक्ट ना हो। हर चीज फूक के कदम रख रहे हैं, ताकि ट्रीटमेंट भी होता रहे और कोई साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन भी ना आए। और ये पास ही में रहते हैं। ये फूलों की रेडी लगाते थे, आप फूलों की रेडी लगाते थे। हमने कोशिश करी थी भेजने की किसी सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ ट्रीटमेंट मिल जाए, बट वहाँ भीड़ बहुत होती है, हम सबको मालूम है, और आना जाना मुश्किल है। ये पास ही में रहते हैं, इनके लिए सहूलियत भी है यहाँ पर ट्रीटमेंट लेना। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप कुछ आर्थिक सहायता कर सकते हैं तो जरूर करें। धन्यवाद।